बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो वो सही दिख रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी हायर साइड पे, इसीलिए जो जीएमपी देखने को मिल रहा है सारे पैरामीटर्स को देखें, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, सेक्टर आउटलुक कैसा है और पीयर कंपैरिजन कैसा है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है वेलकम टू आवर चैनल सीए अफेवर, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एसएमई आईपीओ तेजस कार्गो का। ये आईपीओ ओपन होने वाला है 14 फरवरी को और ओपन रहेगा 18 फरवरी तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा 20 फरवरी को और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 24 फरवरी को। इसका प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 160 से 168 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 401 करोड़ होने जा रहा है। इसका लॉट साइज फिक्स हुआ है 800 शेयर्स, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,34,400 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो 2 लॉट आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट होगा 2,68,800 रुपीज। लेकिन सिर्फ आपको एचएनआई कैटेगरी से अलॉटमेंट नहीं मिलता। अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा चांसेज रहता है अलॉटमेंट का, उस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, उसको जाके आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कंपनी आईपीओ के जरिए टोटल 105 करोड़ रेज करने वाली है, जिसका इस्तेमाल कंपनी रीपेमेंट ऑफ लोन, कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करने वाली है। बात करें कंपनी के बिजनेस का तो ये आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो भी बाय रोड सर्विसेज। ये आपका फुल ट्रक लोड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब क्या हुआ कि आपका पार्ट वाइज नहीं, जैसे कुरियर वगैरह में होता है कि आधा स्पेस आप ले लीजिए, थोड़ा स्पेस आप ले लीजिए, नहीं, ये फुल ट्रक लोड करती है। ठीक है, और ये किस इंडस्ट्री को सर्व करती है तो आपका स्टील एंड सीमेंट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गया, एफएमसीजी हो गया, व्हाइट गुड्स हो गया, इस इंडस्ट्री को ये सर्व करती है। अगर हम लोग बात करेंगे इसका 2024 में तो 98,913 ट्रिप्स जो है एक कंप्लीट किया है। इसका जो नेटवर्क है वो 23 ब्रांचेस का नेटवर्क है और कंपनी जो अपना ऑपरेशंस करती है वो अपना व्हीकल से भी करती है और सोर्स्ड व्हीकल से भी करती है। जो 61% ऑफ ट्रिप्स था वो अपने व्हीकल से हुआ था। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे, कंपनी के पास 284 जो है एम्प्लॉयज है और इसका जो बैंकर्स है आपका कोटक महिंद्रा बैंक है और आपका एचएसबीसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। तो यहां से अगर हम लोग बिजनेस मॉडल देखेंगे तो आपका काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट का इस पे काफी ज्यादा फोकस भी है। और इंडिया में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा है और गवर्नमेंट का भी इसका फोकस ऑलरेडी बना हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है, तो इससे और ज्यादा बढ़ भी सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे, इस पूरे सेक्टर का जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट का पुश के वजह से ये और ज्यादा अच्छा हो जा रहा है और मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव चल रहा है, उससे भी इसको पुश मिल रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो वो सही दिख रहा है, लेकिन इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी हायर साइड पे, इसीलिए जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो अभी 0% देखने को मिल रहा है। यहां पर रिवेन्यू देखेंगे तो आपका हुआ करता था 209 करोड़ का, उसके बाद से रिवेन्यू बढ़कर हुआ 384 करोड़, देन आपका बढ़कर हुआ 422 करोड़ और लास्ट 6 मंथ में ऑलरेडी कंपनी जो है 255 करोड़ का रिवेन्यू जो है क्लॉक कर चुकी है। तो मतलब आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसका प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो 3.15 करोड़ से आपका प्रॉफिट बढ़कर 9.85 करोड़ हुआ, देन आपका 13.22 करोड़ हो चुका है। तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसका रिवेन्यू और इसका प्रॉफिट दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहां पर इसका ईपीएस देखेंगे तो आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि कंपनी पहले प्राइवेट लिमिटेड था, उसके बाद से कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड बना है और लास्ट 6 मंथ का ईपीएस देखेंगे तो इसका 6.81 है। अगर हम प्रीवियस ईयर का आईपीएस निकालें पोस्ट आईपीओ तो आपका 5.53 का निकल के आ रहा है 2024 का और वहां पर जो वैल्यूएशन निकल के आ जा रहा है वो काफी हायर हो जा रहा है 30 का, और जो कि इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है। आरओई का बात करेंगे तो 38 का है, आरओसी का बात करेंगे तो 28% है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपका ज्यादा है 2.38 का और सबसे ज्यादा तो निगेटिव है और डेट टू इक्विटी 2.9 का है और एसएमई कंपनी के लिए 2.9 का डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा रिस्की है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है 23.85%। तो यहां पर आपका सबसे ज्यादा निगेटिव आपका एक तो पी रेशियो निकल के आ रहा है और आपका डेट टू इक्विटी, और प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी आपका हायर साइड पे ही है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी ऑन द सिमिलर लाइन है। अगर हम लोग देखेंगे इसका पीयर्स जो है एवीजी लॉजिस्टिक्स, रिटको लॉजिस्टिक्स, उसके कंपैरिजन में जो आरओसी है वो आपका हाईएस्ट है, आरओई है वो भी आपका हाईएस्ट है, लेकिन आपका पी रेशियो जो दिख रहा है वो आपका यहां पर निगेटिव पॉइंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो भी आपका निगेटिव है और डेट टू इक्विटी तो सबसे ज्यादा निगेटिव है। और अगर हम लोग रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो ये आपका ज्यादा है। तो कंपनी अभी एसएमई कंपनी है और रिसेंटली आपका प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हुई है, इसलिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिटर्न रेशियो ज्यादा। लेकिन
देखते हैं कैसे सस्टेन कर पाता है और इंडस्ट्री के आसपास आता है या इतना रिटर्न रेशियो जो है सस्टेन करता है या नहीं। अगर ये सस्टेन कर लेगा तो बाद में इसका री रेटिंग भी हो सकता है, अगर नहीं करेगा तो आपका फिर से इसका वैल्यूएशन जो है वो डिजर्व नहीं करेगा और इंडस्ट्री के आसपास आ जाएगा। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स को देखें, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, सेक्टर आउटलुक कैसा है और पीयर कंपैरिजन कैसा है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2 स्टार। और कंक्लूजन यही है कि आप इस आईपीओ को कर सकते हैं अवॉइड। और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल्ड में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और वो गलती करने से बच जाए। थैंक यू सो मच।